कि दीन की तबलीग का सामान लेकर आए गए, मुस्तफ़ा के शहर का फैजान लेकर आए गए। तीर और खंजर और न तलवार की बातें करो, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेके आए गए, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेकर आए गए। हजरात, हमारे और आपके दरमियान एक ऐसी ज़ात तशरीफ़ लाई हुई है, मस्जिदों और मीनारों के शहर से जिनका ताल्लुक़ है। वो ज़ात शहज़ादे सरकार गौसुल आज़म हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की सूरत में, जिनको सुनने वालों की तादाद हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान के बाहर भी है। अल्लाह का बड़ा करम है, मोहतरम डॉक्टर नौशाद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो यूनिवर्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, हुजूर सैयद साहब के साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं। उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हज़रत यहाँ मौजूद हैं। ऐनी कैसरगंज की ज़मीन पर हुजूर सैयद साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अदब का दामन छूटने ना दें, खुदा के वास्ते बैठ जाएं, इसलिए कि वो ज़ात आई हुई है जिस ज़ात के बारे में बहुत पहले एक शायर ने कहा था कि सैयदों की है बात रहने दे, सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, अबे इनके नाना है साकिए कौसर, अपनी नहरे फरात रहने दे। बस थोड़ी सी आपकी आवाज कम हो जाएगी तो मैं हजरत को आपके हवाले कर दूंगा। बहुत दूर से सफर करके वो जात यहाँ आई हुई है जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही बात करती है कि डंडा किसी भी खानकाह का हो उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा, डंडा किसी भी खानकाह का हो उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। वो शख्सियत आई हुई है तो कम से कम उन्हें सुन तो ले मेरे भाई। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा हाथों को उठाएं तो। अच्छा, आप ये बताएं, बोलेंगे तो नहीं? आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कोई अगर खामोशी का टेबलेट होता तो खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब इनको दे दीजिए मेरे भाई, दे दीजिए इनको, बस आराम से बैठ जाएं आप। ये सैयद साहब कुल्ला तशरीफ लाए हुए हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान के जिया मस्कूर ने एक शेर कहा था कि अगर तुम अगर पहले बता देते कि मैं सैयद हूं, अपने हिस्से का भी पानी में तुझे दे देता। वाह वाह, ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है। तो सैयद साहब की मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूं, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं थोड़ी थोड़ी सी उनकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। वाह 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 वाह, कहीं से अगर इसमें शेरियत हो तो बताइएगा कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। अगर मेरी जमात के उलमा रमजान शरीफ से पहले एतकाफ में ना हो तो सब बोले करम फरमाए मियां। हाँ, सब इनको रोकना बहुत मुश्किल है, समझो हाथ में। कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनके बारे में बदरुल इस्लाम गीलानी ने एक जुमला कहा था कि जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद बन जाता है, और जो सैयदों से हार जाता है वो अपने वक्त का जुनैद बगदादी। वाह 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 वाह, कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ। अगर पैसे खत्म ना हो गए हो तो सुने आप, कहीं से पैसों का इंतजाम कीजिए आप लोग, शेर बहुत अच्छा है। कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, और गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। वाह 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 वाह, सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। शेर अली भाई, आपको तरस आता है क्या मेरे ऊपर कि जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ? अब अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो इन सैयद साहब के जद्दे अमजद की बात कर लूं, मौला अली की। आखिरी शेर है इसमें। कितने लोग तैयार हैं? जरा ऊंची आवाज में बोले माशाअल्लाह। इतने लोग सुनना चाहते हैं? अरे कम कीजिए, सांस रुक गई तो जलसा आपका होगा। या अली या अली, माशाअल्लाह। बस थोड़ा सा कम लगाया कीजिए, वरना वो सांस रुक भी सकती है, और रुक जाएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। सुने आखिरी शेर, सुने मौला अली के हवाले से कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ। पूरी दुनिया ऐनी कैसरगंज वालों को देख रही है इस वक्त। देखें आप कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ। अगर इस शेर पर मेरी जमात के उलमा खामोश हो गए तो मुझे जाती तौर पर तकलीफ होगी। अकबर भाई दिखाएं कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। और मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। वाह 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 वाह, अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे
खैबर को नचाओ जाओ, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। और एक आखिरी शेर इसमें यह है ताकि मैं पढ़ दूं, दूर वाले समझें कि वो सुन्नी था जो पढ़ रहा था, है ना सद्दाम भाई, वरना लोग ये महसूस करेंगे कि वो पता नहीं किसकी महफिल थी। देखें आप कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। अब मैं उनके हवाले से पढ़ता हूँ जिसे वहाबी और देवबंदी कहते हैं, उनका रद्द करना बहुत जरूरी समझता हूँ मैं। जैसे एक सुन्नी ने, एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार ये बताओ जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है, तो उसने कहा बेवकूफ तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है, कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, और जख्म दिल, आप भी पैसा वैसा देते हैं क्या, कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ और जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। नजदियों नारे जहन्नम में है जलना तुमको, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। नजदियों नारे जहन्नम में है जलना तुमको, अरे जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। आइए पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन करके जो जात यहाँ बैठी हुई है, जिनकी तकरीर सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि नौजवानों ने मस्जिदों के शिकम को भर कर लिया है, हुजूर शाह अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब को आपके हवाले करता हूँ। आप नारे का जवाब दें, आप नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ माशाल्लाह, सब काम हो जाएगा माशाल्लाह। हाँ हाँ माशाल्लाह, सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह हम आपसे हो जाएंगे। ए भाई भाई जाओ जाओ, मुसाफा बाद में करिएगा, मुसाफा बाद में करिए, बाद में करिए, बाद में। अरे यार पैसे देते रहो, बाद में करिए भाई। कि जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। अगर आप बैठ जाएंगे तो मैं हट जाऊंगा, वरना सैयद साहब को देख लिया है, तकरीर 2-2.5 महीने बाद सुन लीजिएगा। कि नारे तकबीर, पूरा हथवा तो उठाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले सरकारे गौसुल आजम, महफिले सरकारे गौसुल आजम, शहजादे सरकारे गौसुल आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए।